फैज आबाद धरना केस में साबिक DGISI फैज हमीद की ठुकाई यकीनी दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 2017 में इस्लामाबाद में दिए गए धरने के मामले पर कायम इंक्वायरी कमीशन की अदालत में पेश करदा रिपोर्ट को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि बज़ाहिर लगता है कि इस कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। अगर फैज आबाद धरना केस पर अमल करते तो शायद 9 मई के वाक़यात न होते। ख्याल रहे कि अदालत उज़्मा के हुक्म पर कायम किए गए इस इंक्वायरी कमीशन ने 15 नवंबर 2023 में अपना काम शुरू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा इंक्वायरी कमीशन को एक माह की तौसीह दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वफाकी हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाई जा रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जब इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल होकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी तो इसके बाद ही फैजाबाद धरने से मुतालिक अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस इंक्वायरी कमीशन को ये टास्क दिया गया था कि वो इन अवामिल की निशानदही करेंगे जो फैजाबाद धरने के पीछे कारफरमा थे। ताहम पीर को होने वाली समाअत में इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि रिपोर्ट तैयार करने वालों के जहन में क्या था, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कमीशन को मालूम ही नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। चीफ जस्टिस ने कमीशन की रिपोर्ट को मायूस कुन करार देते हुए और कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि बज़ाहिर कमीशन ने ये रिपोर्ट साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर तैयार की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्हें ये रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि एहतजाज करने वाले धरने के जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ये कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था। कमीशन की तमाम तर तवज्जो इस बात पर थी कि मुजाहिरीन को पंजाब से इस्लामाबाद क्यों आने दिया गया। कमीशन ने सारा नज़ला पंजाब हुकूमत पर गिराया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कमीशन को किस बात का खौफ था और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। ये रिपोर्ट उस वक्त की पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिखी गई है और इसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। अदालत ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक कमीशन की पेश करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान फौज के खुफिया इदारे ISI के साबिक सरबराह फैज हमीद को बरी किए जाने पर कहा कि आउट ऑफ द वे जाकर जनरल फैज हमीद को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। अदालत उज़्मा ने कमीशन की पेश करदा रिपोर्ट में इस धरने में शरीक मजहबी जमात तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान TLP से भी तफ्तीश न करने पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि क्या कमीशन ने TLP की तरफ से किसी को बुलाया। शायद TLP वाले इसकी मुआवनत कर देते। उनको बुलाते हुए इन्हें डर लग रहा था। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी कर रहे थे उनका मौक़िफ़ ले लेते, उनको भी नहीं बुलाया गया। जिनके पास से असलहा बरामद हुआ, असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात बारे लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज शाह खाबर का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन एक मरतबा एक रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दे तो फिर हुकूमत वक्त के पास ये कोई इख्तियार नहीं कि वो इस कमीशन को अपनी फाइंडिंग्स पर दोबारा नजरसानी करने का कहे। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन फैक्ट फाइंडिंग्स देता है, ताहम ये ज़रूरी नहीं होता कि उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद भी किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।